प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अंजू भाटिया अपनी मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे लॉग के बारे में। लॉग या लॉगरिथमिक फंक्शन और उसकी रूल्स प्रॉपर्टीज़। तो ये ज़रूरत क्यों है, हमें ये क्यों पढ़ना है? ये इसलिए पढ़ना है बच्चों क्योंकि हमारी 12th की पढ़ाई में डिफरेंशिएशन के टॉपिक में एक सब टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें कि हम लॉग की हेल्प लेकर क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन लॉग की हेल्प से बड़ा इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अब वो रूल्स और नियम तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें कि ये लॉग क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉग क्या होता है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ, कुछ ये लिख रही हूँ, लॉग बेस बी ए इक्वल टू एक्स। ये मैंने क्या लिखा, इसको पहले पढ़ना सीखते हैं। मैंने लिखा लॉग ए विद बेस बी इज इक्वल टू एक्स। इसको फिर से पढ़ें, लॉग ए विद बेस बी, लॉग ए टू बेस बी इज इक्वल टू एक्स। और ये कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन b की पावर x इज इक्वल टू a। अब ये b की पावर x इज इक्वल टू a क्या होता है? ये बच्चों ये कोई आपके लिए नई चीज नहीं है, ये आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं। मैं अभी आपको याद दिलाती हूँ। आपको पता है 2 की पावर 3 अगर मैं लिखूं तो आप झट कहेंगे 8, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर -3 1/8। अब इन चीजों से तो आप परिचित हैं। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 बारी मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8। लेकिन और जब हम ये चीज लिखते हैं तो आपको ये भी पता है, ये टर्मिनोलॉजी भी पता है आपको कि इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बेस हो गया 2, एक्सपोनेंट हो गया 3, बेस हो गया 2, एक्सपोनेंट हो गया 5, बेस हो गया 2, एक्सपोनेंट हो गया -3 और ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज 8, 32, 1/8। अब आप ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम 3 लिखे हैं, आप इससे कंपेयर करो, क्या आपको कुछ मिलते जुलते नहीं लग रहे? b की पावर x इज इक्वल टू a से कंपेयर करो, इससे बिल्कुल लग रहे हैं। b यहाँ पे हमारा बेस है, x एक्सपोनेंट है और ये सॉल्व करके जो आएगी वो a इसकी वैल्यू है। जैसे इन क्वेश्चंस में मैंने बेस सब में 2 लिया, x को वो वेरिएबल है उसको वेरिएट कर दिया, अलग अलग वैल्यूज दी, कभी 3 दी, कभी 5 दी, कभी -3 दी, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं, वो वैल्यू दी और हमारा उत्तर क्या आया? हमारा उत्तर आया एक पॉजिटिव नंबर। ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो ये अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि ये चीज जो आपने पढ़ी हुई है, इसको जो मैंने कंपेयर किया b की पावर x इज इक्वल टू a से, तो ये जो b की पावर x है ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये पढ़ाना जरूरी था क्योंकि लॉग का संबंध एक्सपोनेंशियल फंक्शन से होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया? जो fx इज इक्वल टू b की पावर x, कोई भी फंक्शन जो इस रूप में है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसको हम कोई भी हमारी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब निकल कर आएगी इसकी वैल्यू a। और एक शर्त होती है कि b जो है शुड बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम x की कौन सी वैल्यूज डालेंगे? कोई भी डाल सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, और उत्तर में हमेशा हमें पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो ये एक छोटी सी इसकी जानकारी थी।
अब हम आते हैं अपने लॉग पर। देखो बच्चों, मैंने जो ये लिखा और ये लिखा, ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप अपने पक्का गांठ बांध लो, ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अभी आपको इनको भी ऐसे लिखकर दिखाती हूँ। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 का एक्सपोनेंट 3 इज 8। अगर मुझे इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, लॉग बेस क्या था 2, तो बेस 2 नंबर 8 ये वाला इज इक्वल टू 3। ये जो एक्सपोनेंट है ये इधर चला जाएगा, मतलब ये इसको लिखने का तरीका आप देखो ना, ये मैंने ऐसे लिखा तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये करते हैं, पहले इसका मतलब समझो, ये मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा, पहले तो बोलना सीखो, log 8 to the base 2, log 8 to the base 2 is 3। अब इसके मायने सीखो। मैंने ये जांचा कि अगर 2 को मुझे 8 तक पहुंचाना है तो उसकी क्या पावर होनी चाहिए? उसकी पावर होनी चाहिए 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 होता है 8। तो 2 को हम 8 कैसे बनाए? उसकी पावर होगी 3, तो यहां आ जाएगा 3। अब इसको लिखती हूँ, आपको वैसे पता है 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन मान लो एक मिनट के लिए आपको ये नहीं पता। अब मैं लॉग में लिख रही हूँ, लॉग विद बेस 2 नंबर इज 32। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? हम 2 का क्या एक्सपोनेंट दें, क्या पावर दें कि आंसर 32 आ जाए? 5। तो ये तो हो गई समझ की बात। और बाकी अपने दिमाग को आप अच्छा सा ट्रेंड कर लो कि जब इस फॉर्म में दिया होता है और लॉग की फॉर्म में लिखना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है और लॉग की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? अब जैसे ये उदाहरण लेते हैं, जो बेस है वो तो बेस ही आएगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये और ये सेम थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आप मोटे मोटे अपने को तैयार कर लो कि जब हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो झट से हम उसको लॉग वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब लॉग वाली फॉर्म में दिया हो तो हम एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। बात सेम है। जैसे मैं ये लिख रही हूं, log 625 टू द बेस 5 इज 4। अब इसको एक्सपोनेंट में लिखने का क्या तरीका है? 5 बेस, यहां भी 5 है तो बेस 5, जो ये था ये एक्सपोनेंट था, ये दिमाग में रखो, जो यहां होता है वो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर हम बोलते हैं ये पावर होती है। तो 5 की पावर 4 इज 625, ये आपको मालूम है। तो ये और ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट फंक्शन को, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। और लेते हैं उदाहरण, log 1 टू द बेस 7 इज 0। मान लो हमको ये गिवन है, इसको एक्सपोनेंट में बदलते हैं, तो बेस तो 7 रहेगा, एक्सपोनेंट है 0 इज इक्वल टू 1। आपको पता है 7 की पावर 0 1 होती है। ठीक है, और एक उदाहरण, log विद बेस 6 1 by 216 इज इक्वल टू -3। मेरे ख्याल अब आप तैयार हैं यहाँ की वैल्यू लिखने को भी। तो आप क्या लिखेंगे? बेस 6। सबसे पहले अपना फोकस डालो, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है? बेस 6। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1 by 216। तो बच्चों मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको अपने को इस तरह से ट्रेंड करना है कि ये चीज दी हो तो आप तुरंत ये लिख दें, ये दी हो तो ये लिख दें। ठीक है, अब हम इतने एग्जाम्पल्स के बाद तैयार हैं फंक्शन की, लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन जानने के लिए। तो बच्चों मैं ये कह सकती हूं
कि लॉग फंक्शन, लॉग या लॉगरिथमिक कुछ भी बोलते हैं इसको, लॉगरिथमिक फंक्शन एक फंक्शन है log b, log विद बेस b, ये एक फंक्शन है। log जैसे और फंक्शन होते हैं ऐसे ही log भी एक फंक्शन है विद बेस b फ्रॉम it is from r पॉजिटिव टू r। हम जो ये नंबर्स दे रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, जो हमारा आंसर है वो माइनस में भी प्लस में भी आ सकता है। तो ये डिफाइंड है r प्लस से r में, इसका डोमेन r प्लस है, रेंज r है। ये क्या करता है बच्चों, अगर मैं इसमें से कोई x लूं तो उसको बना देता है ये log x विद बेस b, क्योंकि हमने log विद बेस b डिफाइन कर रहे हैं ना, उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। तो अगर मैं कोई x है तो उसको ये बना देगा log x टू द बेस b, और इसकी कोई सर्टन वैल्यू होगी y इफ, ये फंक्शन का ये डेफिनेशन का पार्ट है, इफ b की पावर y इज इक्वल टू x। मैं एक बार ये भी फिर बताती हूँ, ये तो मैंने अभी लिखा था, अब मैं बता देती हूँ आपको। लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है मैंने कि इट इज ए फंक्शन log with base b is a function from r positive to r which brings x to the form log x to the base b is equal to y। और ये कब होगा, ये तभी होगा इफ b की पावर y इज इक्वल टू x। अब आप b की पावर y इज इक्वल टू x को पहचानते हैं, वही वाले सारे उदाहरण आपको मालूम है, ठीक है। ये होगा तो ये होगा, ओके। अब मोटे तौर पर हमको बस ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर मैंने ऐसे लिखा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि log with base 7 49 is 2, log 49 to the base 7 is 2। और अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा कि log 1000 with base 10 is 3, तो आप जानते हैं कि इसका दूसरा मतलब है कि 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन में संबंध, उनकी डेफिनेशन। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। हमारी बुक में जो लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, हमारी बुक से मतलब एनसीईआरटी 12th क्लास, उसमें जो लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है उसका बेस है e। जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे ना, कुछ मैंने ऐसे लिखा log 7 49, कुछ मैंने लिखा log 32 विद बेस 2, log 1000 विद बेस 10, ऐसे लिखे ना मैंने। तो इसमें बेस 7 था, इसमें 2 था, इसमें 10 था। लेकिन जब बेस e हो, log x टू द बेस e, तो इस फंक्शन को हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन जब बेस e हो। अभी मैं बताती हूँ e क्या है। तो पहले इसको लिखना सीखो, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको केवल log x लिख सकते हैं, या कुछ बुक्स में इसको ln x भी लिखा हुआ है। ये तीनों सेम बात है, नेचुरल लॉग। ये तीनों नेचुरल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारी एनसीईआरटी बुक में इस फॉर्म में लॉग को लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग को लिखा हुआ है log x। तो जब आप log x देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर छुपा हुआ e है, इसका बेस e है। अब ये e कौन है? e बेटे जैसे पाई होता है इरेशनल नंबर, ऐसे e भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 समथिंग होती है।
जिसकी वैल्यू 2.718 सो ऑन, खत्म तो होगी नहीं क्योंकि इरेशनल नंबर है। तो ई भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 समथिंग कुछ होती है, और इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर। स्पेलिंग तो ई से है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं उलर्स, उलर्स नंबर। ठीक है, बस इतना इंट्रोडक्शन काफी है। ये आपने एक्चुअली जो 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा था उसमें इसका जिक्र था ई का। ठीक है, तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि ई एक इरेशनल नंबर है, यूलर्स नंबर बोला जाता है, और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है और इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब अब हम तक किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, कहां तक पहुंचे हैं कि जब हमारे लॉग का बेस ई होगा तो हम इसको नेचुरल लॉग कहेंगे और अपने सवालों में इसको log x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉग के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जो कि हमारी मैथ्स की लाइफ को आसान बना देते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं मैं आपको वो बताने जा रही हूं। पहला रूल है बच्चों, log p इंटू क्यू विद बेस b। b लिखने से मेरा तात्पर्य ये है कि b कोई भी बेस हो सकता है, 2, 3, 5, 7 जितने हमने एग्जाम्पल किए, या इससे भी और अलग हटके कोई भी नंबर, तो b। और हमारा नेचुरल वाला भी, e के लिए भी बेस हमारा e भी हो सकता है। तो बेशक मैं ये b बार बार नहीं लिखूंगी, ये अंडरस्टूड है कि b है, हर बेस के लिए ये रूल चलता है। तो log p q with base b is equal to log p plus log q। मतलब p और q दो फंक्शन है, इनका log लिया, तो जब हम इनको अगर हमें कुछ सिंप्लीफाई करना है तो हम ये रूल लगाकर कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, जैसे log x स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, बेस कोई भी है। ठीक है, तो हम या नेचुरल लॉग ही ले लेते हैं, जैसे हमारी बुक में नेचुरल लॉग है सपोज, तो इट कैन बी रिटन एज log x स्क्वायर प्लस log साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्लियर हो गया ना, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, तो जब अलग अलग करेंगे तो प्लस में। अब आगे बढ़ते हैं, इसी रूल का आगे अगला भाग देखते हैं। मान लो ये पी क्यू अलग ना होकर पी और पी हैं, अब क्या फर्क होगा, ये हो जाएगा log p और ये भी log p। ठीक है, तो log p और log p ये हो गया log p स्क्वायर, और यहां पर हो गया 2 log p। ठीक, तो 2 log p, यानी कि ये है log p स्क्वायर, तो ये 2 आगे आ सकता है, तो 2 log p। तो log p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 log p। तो हम क्यों ना इसका जनरलाइजेशन कर दें, हम इसको लिख सकते हैं log p की पावर अगर n हो, 2 नहीं कोई भी नंबर n, नेचुरल नंबर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर n। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n को आगे ला सकते हैं n log p, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, रूल, कुछ भी कह लो, ये वो है जिसका बहुत उपयोग होता है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एक तीसरा रूल और बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से, वो क्या होगा मैं बताती हूं। log p बाय क्यू है, ये p इंटू क्यू था, ये log p बाय क्यू है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं इसको, log p माइनस log q। बेस तो वही रहेगा, यहाँ b लगा दो, b लगा दो, b कोई भी बेस पे चलेगा ये। तो log p बाई क्यू इज इक्वल टू log p माइनस log q। ये एक्चुअली इन दोनों से उत्पन्न हुआ है, कैसे आप देखो ना, log p बाई क्यू को मैं p q की -1 लिख सकती हूँ,
तो इस वाले फॉर्मूले के अनुसार ये हो गया log p प्लस log q की -1। अब इस वाले फॉर्मूले के अनुसार आप इस पावर को आगे ला सकते हो, तो ये हो गया log p माइनस log q, ये -1 आगे आ गया। ठीक है, तो ये हो गए 3 फॉर्मूले, एक ये और एक ये। अभी मैं इसको ढंग से एंड में लिखवा दूंगी आपको, अभी तो मैं समझा रही हूँ। अब बच्चों 2 बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हैं। वो रिजल्ट क्या है मैं बताती हूँ, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं ये एनसीईआरटी में, इसको समझ लेते हैं। पहला रिजल्ट है कि log e इज इक्वल टू 1। log e इज इक्वल टू 1, देखो कैसे। log e का मतलब क्या है बच्चों कि इसके यहाँ पे e छुपा हुआ है, नेचुरल log की बात कर रहे हैं ना, तो इसका बेस e है। अब हम ये लिख दिया मैंने, log e टू द बेस e इज 1। अब हम इसको एक्सपोनेंट में बदल लेते हैं, जैसे हम अभी क्वेश्चन करते आए हैं। तो एक्सपोनेंट में बदला तो बेस तो e है, ये वाला e, ऊपर लगाते हैं हम एक्सपोनेंट, ये हमारा एक्सपोनेंट, और ये वाला नंबर इधर चला जाता है e, तो e की पावर 1 इज e, जो कि होता है, ये ट्रू है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा रिजल्ट था log e इज इक्वल टू 1, ये ट्रू है। दूसरा रिजल्ट क्या है बच्चों कि e की पावर log x इज इक्वल टू x। ये जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे उसमें एक विधि होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर द्वारा वो निकालते हैं, हम हल करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये इसका उपयोग होता है। तो देखो e की पावर log x इज इक्वल टू x, वो कह रहा है ये एक रिजल्ट है। अब ये कैसे है, ये कैसे है, ये भी देख लेते हैं। मान लो वो तो ये कह रहा है कि ये ट्रू है, ये प्रूव करो या समझ लो या जो भी है, हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो e की पावर log x इज इक्वल टू x है। हम कहते हैं नहीं, e की पावर log x x नहीं हो सकता, नहीं हो सकता x, तो फिर क्या होगा, कोई दूसरा नंबर होगा, x नहीं होगा, ये कोई दूसरा नंबर होगा। उस दूसरे नंबर को हम y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो e की पावर log x इज इक्वल टू y। अब दोनों तरफ log लो, log e की पावर log x इज इक्वल टू log y। मैंने दोनों तरफ log ले लिया। अब देखो ये क्या हुआ, वो जो हमने अभी रूल किया था ना, जो पावर थी वो आगे आ सकती है, तो मैं पावर को आगे ले आई और यहां पर ये बच गया log e, यहां पे रहा log y। अब log e अभी अभी हमने देखा है कि log e 1 होता है, तो यहां पे हो गया ये 1, तो हमारे पास रह गया log x इज इक्वल टू log y, यानी कि x इज इक्वल टू y। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तो y दूसरा नंबर लिया था, हमने तो y दूसरा नंबर लिया था, पर वो करके एंड में x ही आ गया, तो इसका मतलब कोई और नंबर नहीं होगा, ये x ही होगा। ठीक, तो ये समझाने के लिए था। बाकी आपको या तो ये 2 रिजल्ट रखने हैं जो आपके काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब जो हमने पढ़ा मैं उसको समराइज कर देती हूँ, जिससे कि आप तैयारी कर सकें इन पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हमने पहली चीज ये पढ़ी कि जब आपको b की पावर x इज इक्वल टू y ऐसे दिया हो, तो ये और ये रिप्रेजेंटेशन सेम है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा ये उल्टा कर देती हूँ। b की पावर x इज इक्वल टू y, कोई फर्क नहीं, x y अपने दिए हुए नाम है, पर हमें नाम आदत वैसे पड़ी हुई है। तो फिर बेस हो गया b और ये एक्सपोनेंट इधर चला जाता है, ये ऐसे हो गया। एक तो ये चीज कि आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, अब हम रूल्स की बात करते हैं कि log विद एनी बेस p इंटू क्यू इज इक्वल टू log p प्लस log q। बेस आप लिख दो तब भी ठीक है, नहीं लिख दो तब भी चलेगा। फिर
ये तो रिप्रेजेंटेशन है, याद यहाँ से करना है। रूल्स ये हैं जो हमें लगेंगे, रूल 1, रूल 2, ये तो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब log p by q इज इक्वल टू log p माइनस log q, ठीक। और तीसरा log p की पावर n इज इक्वल टू n log p, और फिर वो वाले रिजल्ट जो अभी अलग से प्रूव किए थे, log e इसको ln log e इज इक्वल टू 1, और पांचवा रिजल्ट क्या था कि log e की पावर log x इज इक्वल टू x। तो बच्चों ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली अपने log की, जो मोटी मोटी बातें थी वो पहचान ली, उनकी जानकारी प्राप्त कर ली। अब ये कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस पर, और एक तो हो गया डिफरेंशिएशन तो करेंगे, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को हल कैसे कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज की मदद से उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ उसमें उदाहरण लूंगी, एग्जाम्पल्स लूंगी, और इन चीज़ों का यूज कर आपको बताऊंगी कि कैसे हम ये 4-5 चीज़ों का यूज कर हम अपने क्वेश्चंस को इजी सिंपल बनाकर उनके डेरिवेटिव फिर ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको एक बारी फिर गो थ्रू करिए, समझिए, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू बच्चों।